नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी की स्टडी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो अभी कुछ समय पहले ही राजस्थान में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर है जयपुर। तो प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? राज्य के इतिहास में पहली बार प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन 10 दिसंबर 2025 को, दिनांक में डेट जो है महत्वपूर्ण है। कितनी तारीख को किया गया? 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में किया गया। इस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। तो प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस कब आयोजित किया गया? 10 दिसंबर 2025 को। कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। जयपुर में कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी के सभागार में किया गया। कितनी तारीख को? 10 दिसंबर 2025 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनने सकता है। इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के अवसर पर वेदांता समूह द्वारा राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है? तो वेदांता समूह द्वारा किस क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री राजस्थान में लगाने की घोषणा की गई है? तो सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, सोलर पैनल फैक्ट्री या टेक्सटाइल फैक्ट्री? तो इसका सही आंसर है फर्टिलाइजर फैक्ट्री। तो वेदांता समूह द्वारा देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री राजस्थान में लगाई जाएगी। इसकी घोषणा कब की गई? प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के अवसर पर की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? यानी कि इसमें देखो ध्यान से प्रश्न को, कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है, मतलब 3 इसमें से है, एक नहीं है। बिरमानिया, ये रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। मटून, ये भी रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। गोट मांगलोद रॉक फॉस्फेट से संबंधित नहीं है। डाकन कोटला, ये भी रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गोट मांगलोद। अभी जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये किसकी है? रॉक फॉस्फेट की है। इसका विस्तृत देख लेते हैं अपन। बिरमानिया जैसलमेर में रॉक फॉस्फेट का महत्वपूर्ण भंडार है। बिरमानिया कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ये रॉक फॉस्फेट का महत्वपूर्ण भंडार है। मटून कहाँ पर है? इसे मोटा माटोन भी कहते हैं। ये उदयपुर जिले में है। ये भी रॉक फॉस्फेट का है। यहाँ पर किसके द्वारा संचालन किया जाता है? हिंदुस्तान जिंक के द्वारा किया जाता है। डाकन कोटड़ा, ये कहाँ पर है? ये डाकन कोटड़ा उदयपुर में है। ये भी रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। और इसमें जो खनन का कार्य किया जाता है वो किया जाता है खनिज संसाधन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? खनिज संसाधन विभाग के द्वारा। अब रह गया गोट मांगलोद। तो गोट मांगलोद जो है वो कौन से जिले में है? नागौर जिले में है। यहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन होता है? जिप्सम का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 3 है, बिरमानिया जैसलमेर में, मटून उदयपुर में और डाकन कोटड़ा उदयपुर में, ये रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। जबकि गोट मांगलोद जो है वो किससे संबंधित है? जिप्सम से संबंधित है। यहाँ से अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमें ये तो पता है कि राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है। सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? राजस्थान है। अब राजस्थान में कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बाड़मेर नहीं है। जैसलमेर अपना सही आंसर है। जैसलमेर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर का जो क्षेत्रफल था वो था 38,401 वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर का जो क्षेत्रफल था वो था 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो ये राज्य का तो सबसे बड़ा है। भारत में इसका कौन सा स्थान आ जाता है? जैसलमेर जो है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है।
तो जैसलमेर जो है राजस्थान का तो सबसे बड़ा, जबकि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला। तो दो कौन से हैं? पहला है कच्छ। कच्छ है कहाँ पर है? गुजरात में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरा कौन सा है? लेह। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पे कौन आता है? जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे क्षेत्रफल का, राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का लगभग 11.2% है। लेकिन अभी राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 41 हो गई है। इसका क्षेत्रफल भी थोड़ा कम हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल लगभग है 35,556 वर्ग किलोमीटर। 35,556 वर्ग किलोमीटर, और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% है। तो ये था इसके महत्वपूर्ण डाटा। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास हेतु प्रार्थना सभा में किस नई अनिवार्य गतिविधि का निर्देश दिया गया है? अभी एक नया आदेश जारी हुआ है जिसके अनुसार प्रार्थना सभा के अंदर एक नई गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। वो गतिविधि कौन सी है? साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, समाचार पत्र वाचन, व्यक्तित्व विकास कक्षा, ये नैतिक शिक्षा व्याख्यान। सही आंसर है समाचार पत्र वाचन। तो ये तो बहुत पहले से ही किया जा रहा है, लगभग सभी स्कूलों के अंदर समाचार पत्र का वाचन किया जाता है। लेकिन अभी ऑफिशियल आदेश जारी हुआ है कि राजस्थान के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन सब के अंदर प्रार्थना सभा के अंदर 10 मिनट के लिए अखबार वाचन किया जाएगा। इसमें क्या है, इसका औचित्य क्या है, उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभाओं के स्वरूप में बदलाव करते हुए अखबार वाचन को अनिवार्य किया। यह निर्णय केवल सूचना देने के लिए नहीं है, यानी इसका मकसद जो है वो केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग और भाषाई कौशल विकसित करने के लिए किया गया। तो इसका जो उद्देश्य है वो केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि छात्रों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और भाषाई कौशल विकसित करने का किया गया है। इस पहल से ग्रामीण परिवेश के छात्र जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से सीधे जुड़ सकेंगे, जो भविष्य में उनके साक्षात्कार की क्षमता को मजबूत करेगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, स्वागत के योग्य है। हालांकि बहुत से विद्यालय के अंदर पहले से किया जा रहा है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे